अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों सी फूड हमने रखे हैं, थोड़ा सा स्टाइल के साथ, थोड़ा सा जायके के साथ। एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे बता दूं, हमारे जहनों में यह है कि जिस सी फूड कड़कती सर्दियों में खाया जाता है और मई, जून, जुलाई, अगस्त में सी फूड का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो थोड़ा सा करेक्ट मैं कर दूं आप लोगों को। ठीक है, आप किसी हद तक ठीक है, कम खाएं, उसकी क्वांटिटी को कम कर दें, उसके डेज को बढ़ा लें, महीने में एक दफ़ा ले जाएं, खाएं ज़रूर। सी फूड को कतई तौर से छोड़े ना, ये ख्याल रखिएगा। तो जनाब आज रेस्टोरेंट मील इन बजट हम चल रहे हैं बनाने के लिए। सी फूड हैं जनाब दोनों, एक फ़िश और एक प्रॉन्स। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सी फूड का अगर नाम आता है तो फ़िश और झींगे की बात होती है और किसी खाने की बात नहीं होती है। बल्कि अगर आप बड़े दूसरे मुल्कों की तरफ चले जाएं तो वहाँ आपको सी फूड से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो शायद आपने नाम भी ना सुने हो, देखा भी ना हो। और ऐसा नहीं है कि वो पूरे रेस्टोरेंट में एक आध डिश हो, नहीं, ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं जो सिर्फ बेचते ही वही प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं लॉबस्टर की, अगर मैं बात करूं क्रैब्स की, अगर मैं बात करूं मसल्स की, अगर मैं बात करूं कालामारी की, अगर मैं बात करूं कैटल फिश की, अगर मैं बात करूं, जैसे और बहुत सारे नाम हैं जो सी फूड की रेंज में आते हैं और उनको सी फूड कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में हम ज़्यादातर 90% दो चीज़ों को रिकग्नाइज करते हैं, एक झींगे को और एक फ़िश को। हम लॉबस्टर को मुकरू कहते हैं, हम क्रैब्स को मुकरू कहते हैं। ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि हम उसको मुकरू क्यों कहते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि खुदा न खासा ये चीज़ हराम है या मकरू है, लेकिन लोगों की अपनी ख़यालात या अपनी सोच है जो अपनी तरफ से वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं और कहते हैं हाँ जी ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो थोड़ी सी तालीम की कमी है, थोड़ी सी मालूमात की कमी है। चले जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। पहला सफ़र चाइफ। अच्छा, चाइफ क्या है थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जो पहला सफ़र है या इसको हम चाइफ फ़िश भी कह सकते हैं और चेफ़ी भी इसका नाम है। इसका 2-3 मुख्तलिफ प्रोनाउंस कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल ये चाइफ। अच्छा, चाइफ है क्या ये मैं बता दूं आपको कि एक लेमन ग्रास तो आप लोगों ने हम श्योर देखी होगी, जो लेमन की हरी घास होती है उसको लेमन ग्रास कहते हैं। पाकिस्तान में उसको ड्राई करके भी बेचा जाता है। यहाँ लहसुन है हमारे हाथ में, हर कोई इसको जानता है। लहसुन का जो ऊपर वाला पौधा, क्योंकि लहसुन हम सब जानते हैं कि ज़मीन के नीचे की चीज़ है, ज़मीन के ऊपर की चीज़ नहीं है। तो इसका ऊपर का जो पौधा है जो ज़मीन से बाहर निकलता है, उसकी जो हरी हरी लीव्स होती हैं उसको चाइफ कहा जाता है। थोड़े से पतले होते हैं, लुक लाइक हरी प्याज। तो ये बेसिकली अगर हम इसको ट्रांसलेट कर लें उर्दू में तो लहसुन वाली फ़िश या लहसुन के फ्लेवर वाली फ़िश के बारे में हम सबको पता है। ओमेगा 3 दिल के लिए, एनर्जी के लिए और बहुत सारे मसल्स के लिए कीमती है। और इसी तरीके से अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन की भी खासियत दिल के लिए अच्छी है, ब्लड के लिए अच्छी है और बहुत सारी। तो ये कैलोरीज, सेहत और मिनरल और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के जब खाने को बनाया जाता है तो वो खाना इंसानी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद और जायकेदार भी होता है, फ़ायदेमंद भी होता है, सेहत बख्श भी होता है।
चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है फ़िश फिले। अच्छा, फ़िश फिले साफ़ करके अच्छी तरीके से धो के इसको काट लीजिएगा लेंथ वाइज, ये देख सकते हैं आप। और कांटे को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कुछ छोटा सा कांटा इसमें ना, और उसको चेक करने का मैं कई दफ़ा तरीका बता चुका हूँ कि इंसानी आँख फ़िश के कांटे को नहीं देख सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाँस कांटे ऐसे बनाए हैं कि इंसानी आँख उसको नहीं देख सकती। हमारे जो ये सेंसर हैं 10 हाथों के, ये बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे एक छोटा सा कांटा मौजूद है। तो इस तरीके से फिश को थोड़ा सा चेक कर लें परफेक्टली जनाब, ये ओके। इसको हमने फ्लेवर देना है, और फ्लेवर देने के लिए इसको हमने मैरिनेट करना है। काटना नहीं है, फिश के बड़े बड़े पीसेस हम रखेंगे। थोड़ा सा नमक, जैतून का तेल 2 टेबल स्पून, लेमन 3 टेबल स्पून, ये चीज़ें शामिल करके हमने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ऐसे आपने रखना है। 15-20 मिनट के बाद हमने क्या करना है, याद रखिएगा ये चीज़ें जो मैं गैप देने की बात करता हूँ और कहता हूँ कि इसको आधा घंटा रख लें, 1 घंटा रख लें, वो मैं यहाँ नहीं रख पाता। लेकिन वो आप जब लिखें तो उसको इस बात का नोट कर लें कि हाँ अब इसको इस फॉर्म में करके 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट का गैप देना है, ठीक है। यहाँ मेरे पास मौजूद है खुश्क मैदा। यहाँ हम ले लेंगे फ्राई पैन, इसमें ऑयल, आधा कप के बराबर, और दरमियानी हीट चूल्हे की, ठीक है। इसको रख देंगे यहाँ पे। अब बहुत एहतियात से ये जो फिश तकरीबन 15-20 मिनट के बाद, ठीक है, याद रखिएगा लेमन जूस, जैतून का तेल और सॉल्ट, ये 3 चीज़ें शामिल करके हमने खूब अच्छे तरीके से फ़िश को मैरिनेट किया। और अब यहाँ पे लाके इस फ़िश के पीसेस को हमने इस खुश्क मैदे में हल्का सा कोट कर लेंगे। और यहाँ जैसी ऑयल रेडी, हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। फ़िश को तकरीबन 3-4 मिनट वन साइड, और उसके बाद साइड को चेंज कर दें, और फिर 3-4 मिनट 5 मिनट दूसरे साइड। याद रखिएगा स्लो आंच पे इसको पकाना है, तेज़ आंच नहीं होगी। अगर तेज़ आंच रखेंगे तो फ़िश जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, ठीक है। मेरी वो मेरे फैमिली मेम्बर जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि फ़िश, सी फूड कोई सा भी पकाए, उसको इतना ज़्यादा ना पकाएं कि वो
टूटना शुरू हो जाए या ओवर कुक हो जाए। वो अगर ओवर कुक हो जाती है तो ख़त्म, उसकी तासीर, ताकत, एनर्जी और जो उसकी ग़िज़ाई लेवल है वो सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे पैन फ्राइड यानी कि शैलो फ्राइड फ़िश हमने करनी है। थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी सी स्लो आंच, हल्के से ऑयल के साथ। और यहाँ पे फ़िश के पीसीस को अब हमने रिमूव कर लेना है ऑयल से। अच्छा जी, अब हम जल्दी दूसरा काम कर लें। अच्छा, यहाँ मैं हरी प्याज का इस्तेमाल करना हूँ। अगर आपको चाइफ मिल जाए, बास वक्त मार्केट में मिल जाते हैं फ्रेश, तो उसका इस्तेमाल करें। नहीं है तो फिर उसकी जगह अल्टरनेट ये है कि हम हरी प्याज और फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें वही जायका जो हम चाहते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हरी प्याज 1 अदद, हरा वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा होना चाहिए उसमें। लहसुन के जव्वे, चॉप कर लें। अच्छा, लहसुन के जव्वों को कुचल के रफली सा चॉप करना है आपने। ये नहीं कि आप उसको पेस्ट बना दें या बिल्कुल ही बारीक कर दें या घर में जो पिसा हुआ लहसुन है उसका इस्तेमाल कर लें। इसके लिए ख़ास तौर पे आपने लहसुन के जव्वों का ही इस्तेमाल करना है और बस इतना इसको काटना है। यहाँ मैं फ़िश के साइड को चेंज करता हूँ और आप लोगों से इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सबसे पहले तकरीबन 2-3 टेबल स्पून ऑयल लेके और उसमें जो लहसुन के जब्बे 3-4 जब्बे हमने काटे हैं, थोड़ा सा छोटा किया है, उनको हल्का सा सुनहरी करेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि जलना नहीं चाहिए। और जब हल्का सा कलर आ जाए तो फिर इसमें हमने जो प्याज अभी हमने काटी है आपके सामने हरी, ये शामिल होगी। और इसके साथ ही इसके अंदर 2 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस, गाढ़ा वाला, याद रखिएगा ये। और तकरीबन 3 टेबल स्पून टबास्को। टबास्को भी एक काइंड ऑफ चिल्ली सॉस है लेकिन थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट है। और 1/4 चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक और इसको करेंगे मिक्स। बहुत हल्का सा इसमें पानी ताकि ये सॉस जल ना जाए। तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी। और अब इसको खूब अच्छे तरीके से हमने पका लेना है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, क्या बात करना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरा भाई है, हमारी बात नहीं सुनता। आप कुछ ऐसा बताएं, हम लोग पढ़े या कुछ भी तो हमारी बात सुने। मेरी अम्मी की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता, दोस्तों के साथ बैठते हैं। हम लोग कहते हैं ये ऐसा नहीं हो, गलत हो जाए। ये बच्चों की फितरत होती है और बस दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और थोड़ा सा नरमी और प्यार का इजहार करें। नरमी और प्यार एक ऐसी चीज़ है
कि इंसान तो इंसान, अगर हम जानवर के साथ भी करें नरमी और प्यार तो वो भी हमारी बात को सुनता है और सीख जाता है। तो थोड़ी सी नरमी और थोड़ा सा प्यार का इजहार, और इसके अलावा कोई दुनिया की ना तो कोई दवाई है, ना कोई खाना है, ना कोई टोटका है, ना कोई ट्रिक है जिससे ऐसा कुछ हो जाए। सिर्फ वाहिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है कि इखलाक, प्यार और नरमी, इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छा जनाब, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कुछ भी हमने शामिल नहीं करना है। और फिर ये सॉस आपने इस तरीके से इस फिश के ऊपर लेमन जूस, आधा लेमन ले लें या 1 टेबल स्पून लेमन जूस, वो जैतून का तेल, एक हमने मैरिनेशन में भी इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा, और इस तरीके से थोड़ा सा जैतून का तेल, धनिया, ये लीजिए जनाब, रेडी चाय फिश। रेस्टोरेंट स्टाइल फूड। अच्छा जनाब, दूसरे सफ़र की तरफ आ जाते हैं। कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जाकिर भाई? मैं अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा शो आपका, बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हैं और बहुत अच्छी टिप्स के साथ बताते हैं, बहुत मजा आता है। बहुत शुक्रिया। और मुझे पूछना था, अजवाइन हम लोग फिश में यूज करते हैं, इसके अलावा और किन चीजों में यूज कर सकते हैं ना अजवाइन को? अजवाइन का पानी बनता है, अजवाइन पकोड़े में डाल दें, अजवाइन कड़ी में डाल दें, अजवाइन समोसे में डलती है, अजवाइन दाल में डल सकती है, अजवाइन पुलाव में डल सकती है, तो सब चीजों में डाल सकते हैं मतलब ये? हाँ, अजवाइन तो अजवाइन है। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर लोग फिश में यूज करते हैं ना, मैंने देखा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, किसी भी जगह ये नहीं लिखा कि अजवाइन सिर्फ फिश के लिए इस्तेमाल होती है। आप उसको दाल में डाल के पकाएं, देखें आपकी दाल कितनी मज़ेदार हो जाएगी। पकोड़े में थोड़ी सी अजवाइन मिला के पकोड़े बना के खाएं, आपको बिल्कुल नए जायका पकोड़े मिल जाएंगे। तो वो अजवाइन है, एक फ्लेवर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अता किया हुआ। अच्छा जनाब, थोड़ा सा ऑयल हमने लिया है, लगभग हाफ क्वार्टर कप से भी कम, और उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। और शामिल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास झींगे हैं, तकरीबन 400 ग्राम के बराबर बड़े वाले। इसको मैं शैलो फ्राई करता हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूध हाफ लीटर के लगभग, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। इसको गर्म करेंगे और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब भुना हुआ मैदा, जो कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से इसको भुना जाता है। ज़बानी एक दफ़ा और बता देता हूँ कि मैदा, खुश्क मैदा और ऑयल दोनों हम वज़न लेके ठंडे पैन में दोनों को पहले मिक्स कर लें। जब अच्छी तरीके से मैदा ऑयल में मिक्स हो जाए तो फिर स्लो आंच पे इसको रख के आप इतना इसको पका लें कि इसमें बबल्स बन जाएं। जब बबल्स बन जाएं तो समझ लें ये रेडी है। इसको फ़ौरन पैन से हटा लें, किसी अलहदा ट्रे या बर्तन में रखें, और ये आपका भुना हुआ मैदा बिल्कुल रेडी है। जब तक इसमें गीला चम्मच, पानी या कोई सॉस नहीं गिरेगा, जब तक ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको रख सकते हैं 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसमें पानी आ गया तो फिर ये ख़राब होने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। अच्छा जनाब, झींगों को जो हमने फ्राई किया था वो ये आ गए, शैलो फ्राई किया है, थोड़े से लहसुन के पेस्ट के साथ।
और इसका जो ऑयल इस्तेमाल किया था और जो इसका जूस बचा होगा फ्राई का, वो हम ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। उसका इस्तेमाल यूटिलाइज नहीं होता। सिर्फ झींगे को फ्राई करके हमने झींगे निकाल लेने, बाकी ऑयल जो भी बचा है उस कढ़ाई में वो, और या जो भी चीज़ बची है वो सब की सब ज़ाया हो जाएगी। उससे ये होता है कि जो बच्चों की एक ज़िद होती है या बड़ों की भी बास वक्त कि इसमें बड़ी तेज़ खुशबू हमसे नहीं खाया जा रहा, वो खुशबू वाली तासीर ख़त्म हो जाती है। तो अब ये ग़िज़ाई एतबार से तो नंबर 1 पे हैं और इसकी स्मेल 0 पे चली गई है। यहाँ दूध को गर्म करेंगे जनाब, और दूध को गर्म करके ये जो मैदा है इसको नरम करके थोड़ा थोड़ा सा मैदा इस तरीके से हमने इसमें शामिल करना है और इसको कंटिन्यूटी के साथ चलाते रहना है जब तक दूध जो है अपनी तासीर ख़त्म ना कर दे, यानी कि दूध की जो लुक है वो एक सॉस में शिफ्ट हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा हाथ को हल्का रखें मैदा शामिल करते वक्त, क्योंकि मैदा पकने में कम से कम 2 से 2.5 मिनट लगते हैं और उसके बाद मैदे की तासीर दूध दिखाता है कि हाँ जी अब इसके अंदर मज़ीद कितने मैदे की ज़रूरत है। ये ना हो कि अब जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा मैदा इसमें डाल दें और फिर वो ख़राब हो जाए, गाढ़ा हो जाए बहुत ज़्यादा। अब आप देख सकते हैं कि दूध वाली लुक इसकी ख़त्म हो गई है। ये देखें आप, ये सॉस वाली लुक इसकी आ गई है। यहाँ इस स्टेज पे चूल्हे को हम स्लो कर देंगे 0, ठीक है जी। इसके अंदर क्वार्टर चाय की चमची रोज़मेरी, क्वार्टर चाय की चमची ओरिगानो और 1 चाय की चमची कुटी काली मिर्च ये शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको पका लेंगे ताकि खुशबू जो है वो आ जाए। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब सॉस तैयार हो जाए तो सॉल्ट आपने अपने जायके के हिसाब से यूज़ करना है और क्वार्टर गड्डी चॉप पार्सली और उसके बाद 2 चीज़ स्लाइस। अब वो चीज़ आपकी चॉइस है जनाब। बाज़ लोग मोज़रेला को पसंद करते हैं, बाज़ लोग चॉडर को पसंद करते हैं, बाज़ लोग पार्मेज़न को पसंद करते हैं, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ बात है एनी चीज़, कोई से भी 2 स्लाइस के बराबर वो इसमें शामिल कर देनी है। जो चीज़ आप खाते हैं या आपको पसंद है वो शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। और इसमें मैं शामिल करूँगा ये झींगे जो अभी आपके सामने हमने थोड़े से ऑयल के साथ शैलो फ्राई किए हैं। ये शामिल करने के बाद बच्चों की मनपसंद मैक्रोनी ले लेंगे और ये मैक्रोनी आधा पैकेट उबाल के इसमें शामिल कर देंगे। और बहुत एहतियात से इसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, पास्ता खा वो किसी भी शेप का हो, किसी भी डिज़ाइन का हो, जब पास्ता कढ़ाई में जाए तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा देर तक उसको नहीं पकाया जाता। पास्ते को सिर्फ मिक्स किया जाता है स्लाइटली सा। ये लीजिए जनाब। इन केस अल्लाह ना करे एक फॉल्ट हो जाए, फॉल्ट से मुराद ये कि एकदम आपसे मैदा ज़्यादा चला जाए, तो घबराइएगा नहीं। हर दिल अजीज़ एक हमारा दोस्त मौजूद है जिसको हम पानी कहते हैं। थोड़ा सा पानी इस तरीके से, ठीक है। दुनिया में शायद ही कोई शख्स होगा जिसको पानी अच्छा ना लगे, तो इसलिए उसको कहा जाता है हर दिन अजीज वाटर। ये शामिल करके आपने इसको दोबारा हल्का सा गर्म कर लेना है
सेट कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे आपने अभी बनाया और सर्व करने में 1-1.5 घंटे का गैप आ गया या समहाउ डिले हो गया डिनर या लंच, तो ये रुक जाएगा, क्योंकि गर्म होगा नरम होगा, लेकिन जब ठंडा होगा तो ये रुक जाएगा। तो थोड़ा सा पानी अगर आप पसंद करें, और अगर आप कहें कि नहीं मेरा जायका बिल्कुल बेसिक रहना चाहिए, ग़िज़ाई जो ताकत है वो कम ना हो, तो फिर थोड़ा सा दूध इसमें शामिल कर लें। पर दूध का शामिल जब हम करेंगे तो बैलेंस थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा दूध की साइड से, तो फिर उसको बैलेंस आपने देखना होगा। लेकिन पानी जो है वो आपकी किसी भी फ्लेवर को चेंज नहीं होने देगा, वो सिर्फ इसको लूज ज़रूर करेगा, लेकिन बैलेंस वहीं रहेगा हर फ्लेवर का। ये लीजिए जनाब, ये टोस्ट किया हमने मज़ेदार, और ये चूल्हे को बंद। यहाँ ले लेते हैं जनाब सर्विंग डिश, और तेरी ये आ गया। ये पासली। अच्छा, थोड़ी सी अपने यंगस्टर को एक बात समझा दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरीके से किसी पे पासली लगी हुई होती है, किसी पे धनिया लगा होता है, किसी पे बादाम डले हुए होते हैं, किसी पे पिस्ते होते हैं, किसी पे मिर्च रखी हुई होती है, किसी पे। तो ये खूबसूरती के लिए नहीं होती। आप लोगों के शायद जहन में ये हो कि ये गार्निश है, ये खूबसूरती है, या इससे डिश ज़रा अच्छी लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उस डिश की आईडी होती है कि इस डिश में इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो लोग इससे एलर्जिक हों या इसको पसंद ना करते हों या हजम ना करते हों, या अल्लाह ना करे बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते, बहुत सारे ऐसे हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो उबले हुए अंडे या एग किसी भी फॉर्म में नहीं खा सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिर्च नहीं खा सकते, सख्ती से मना है उनके लिए। तो बेसिकली ये एक स्लोगन कहलाता है, आईडी कहलाती है फूड की, कि ये रख दिया गया। तो अब हर आदमी को पता होगा कि इसके अंदर पासली चॉप करके शामिल की गई है। तो अब अगर मुझे पर्सनली पासली पसंद नहीं है, या आपको पसंद नहीं है, या किसी को नहीं है, तो वो फिर इस खाने से हट जाए, क्योंकि जो खाना आपको पसंद नहीं है, मेरी गुजारिश है उसको ना खाएं, क्योंकि उससे या तो तबीयत ख़राब होगी, या आपको वो खाना अच्छा नहीं लगेगा, या सारी पकाने वाले की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो हमेशा खाना वो खाएं जो आपको पसंद हो। चलें जनाब, वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार, उस रब से कि ऐ रब हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, हम तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते। ऐ रब हम जैसे भी हैं, हम ये मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम गीबत करते हैं, हमने चुगली की, हमने गुनाह किए ऐ रब, लेकिन हम सिर्फ तेरे आगे सजदा गो हैं, और हम तुझे अपना रब मानते हैं। और हम जब भी हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, ऐ रब हम सिर्फ तेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि तू गुनाहगार को भी नवाजता है, एक गंदी नाली के कीड़े को भी नवाजता है, और एक वली को भी नवाजता है। ऐ रब तू बेनियाज है, तो हमारी माफ़ियाँ कबूल फरमा ले, और हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ़ माफ़ी तेरे पास है। अल्लाह हाफ़िज़।